हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मेरा पूजा पाठ हो चुका है। बस नहा धोआ कर अभी ना मैं बाल वगैरह भी नहीं बनाई हूँ, बस पूजा की हूँ। और पतिदेव मेरे छत पे आए हुए थे। बारिश जो हो रही है ना, बहुत सुबह से बारिश हो रही थी और छत पे काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया था, तो उसी पानी को निकालने की ये कोशिश कर रहे थे। और मैं आज भीग भी गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। और आज भी पतिदेव कहीं भी घर पे ही हैं, आज भी कहीं नहीं गए हैं। ये तो मार्केट वगैरह गए नहीं थे, तो सब्जी कुछ तो थी नहीं घर पे। मैंने बताया कि इनका तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो अभी तो थोड़ा पहले से सुधार है। जितना उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब था तबीयत, अभी ठीक है। तो मैं ना सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो फिर मैं नाइट में ही दे दी थी चना फूलने के लिए, क्योंकि मैं देखी घर पे कोई सब्ज़ी है नहीं ना, सब्ज़ी नहीं रहती ना, तो फिर चने डाल दो फूलने के लिए, आराम से चने की घुघनी बन जाएगी। और फिर ना यहाँ पे मैं सोची सिंपल रोटी क्या बनाऊँगी। थोड़ा सा ना आटा बचा हुआ था, तो मैं ना यहाँ पे मक्के की ही रोटी बना देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश के मौसम है ना। आटा मक्के की आटा है ना, ज़्यादा दिन फिर रहने के बाद ना वो स्वाद भी चेंज हो जाती है और ख़राब सा भी हो जाता है। इसीलिए ना मैं घुगनी बनाऊंगी और मक्के की रोटी बनाऊंगी। अभी तो मैंने उस दिन बनाया था तो अच्छा से बन गया था, तो फिर मैं अभी बनाऊंगी। एक साइड मैं घुगनी छौंक देती हूँ और दूसरे साइड ना हम रोटी बना लेते हैं। और आप लोग जो पूछते हैं ना कि दीदी आपके हाथों में क्या हुआ है, तो आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था और आप लोगों को मैं दिखाई भी थी कि मेरे हाथ ऐसे ही घुगनी बनाने में ही जल गई थी। जो तेल है ना पूरा छिटक के हाथ पे ही आ गया था, तो जिसका दाग अभी रह चुका है। इसको कम से कम 4 से 5 महीना तो हो गए हैं। मार्च की ये बात है, हाँ मार्च की ही बात है। और इतना दिन हो गए फिर भी अभी दाग नहीं गए, लेकिन अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा दाग हट चुका है। और यहाँ पे अब ना हम रोटी बना लेते हैं। एक साइड ना मैं मसाला डाल दी हूँ घुगनी में, थोड़ा सा मसाला है ना वो अच्छे से पक जाएगा, तब तक हम इधर जो है ना आटा जो गूँथ के रखे थे मकई की आटे को, वो ना मैं कॉटन की कपड़े पे ऐसे फैला देती हूँ और इसी तरह से मैं बनाती हूँ। पहले मैं नहीं बनाती थी और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा बना था, इसीलिए ना मैं अब सोच रही हूँ कि अब वैसे भी इंसान को ना सारा चीज़ आना चाहिए वक्त पे। और अभी मेरा रोटी मैं पलट दी हूँ। इस रोटी को ना थोड़े पहले तो पूरा आँच में देना होता है, मतलब पूरा ताव में देना होता है। फिर उसके बाद ना थोड़े से जैसे ही ये पक जाते हैं ना, तो उसकी जो मैं फ्लेम है ना गैस की कम कर देती हूँ और धीरे धीरे फिर ये आँच में सींच जाएगी बहुत अच्छे से। अब दूसरी रोटी, 2 रोटी ना बहुत काफ़ी है, क्योंकि ये रोटी बहुत मोटी होती है। तो आधा आधा हम दोनों खा लेंगे और आधा मम्मी खा लेगी, आधा बच ही जाएगी ये रोटी। तो फिर जाके यहाँ पे मेरी घुगनी भी हो रही है। घुगनी में देख सकते हैं कुकर में कितनी सीटी आ भी गई है। एक रोटी बन चुकी है, अब दूसरी रोटी मैं बना लेती हूँ। तो घर पे जब सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती है ना, तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। और बारिश भी काफ़ी हो रहा है, तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती हूँ लाने के लिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश लगातार हो रही थी। तो यहाँ पे मेरा सुबह का नाश्ता यही था, घुगनी। और आज घुगनी के साथ मैं बनाई हूँ घुगनी और मक्की की रोटी। तो चलते हैं, हम और मेरे पतिदेव दोनों मिलके खाएंगे। फिर उसके बाद मम्मी को भी मैंने नाश्ता दे दिया था और आप सबको मैं दिखाती हूँ बाहर कितना बारिश हो रहा था। ये देख सकते, बहुत बारिश रुकी ही नहीं रही। कल से पूरा दिन भर बारिश हुआ था। और यहाँ पे सामने में पीपल का पेड़ देख सकते हैं हम। हर शनिवार को यहाँ पे पूजा करने जाते हैं सुबह में ही। ये बाहर का मौसम आप लोगों से मैं दिखा रही थी कि देख सकते हैं क्या बाहर की मौसम हो रही है, बहुत अच्छा एकदम मस्त। मुझे ना ये बारिश की मौसम बहुत ही पसंद आती है। और फिर वही प्रॉब्लम कि दोपहर में अब मैं क्या बनाऊं। तो परवल हो गए, 3-4 दिन तो हो गए थे सब्ज़ी लाने से, तो वही ना 4-5 परवल बची हुई थी और सूख भी रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सब्ज़ी है नहीं घर पे, तो बड़ी ही बना लेती हूँ। बड़ी जो है ना, जो हम घर पे दाल की बड़ी बना के रखते हैं, वो सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-4 परवल थे, ज़्यादा परवल थे नहीं, ये ऐसे ही ख़राब हो जाते, इसीलिए मैं सोच रही हूँ बड़ी में ही डाल दूँ। और यहाँ पे मेरा परवल मैं थोड़ा भून ली थी हल्का सा नमक हल्दी डालकर, और उसके बाद यह बड़ी जो है ना, बड़ी को भी हल्का सा हम तेल में भूनते हैं। हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनना होता है। हल्का भूनने के बाद उसके बाद मैं तेल मसाला जो है ना वो भूनूंगी। और एक तरफ ना हम चावल भी चढ़ा दिए हैं।
तो कभी कभी कितना दिक्कत हो जाता है ना, जब कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं रहता ना तो सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, लेकिन फिर कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बड़ी वगैरह घर पे रहती है ना तो फिर वो ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप सबको मेरी ब्लॉग का वेट रहता है तो वही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी थोड़ा-सा ना आगे पीछे हो जाता है, कभी कोई टाइम में कभी कोई टाइम में मैं ब्लॉग डाल पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग तो देख ही सकते कितना सारा काम हो जाता है। और बारिश भी आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि आज पूरा दिन बारिश हो रहा है, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इधर ना मैं मसाला भून रही थी, जो बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी ना उसी के लिए मैं मसाला भून रही थी। परवल जो मैं फ्राई करके रखी थी वो मसाला के साथ थोड़ा भून लेती हूँ। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और जैसे ही पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगी उसके बाद हम बड़ी डाल देंगे और बड़ी डालने के बाद ढक देंगे। इससे क्या होता है ना, ढकने के बाद ना इसे ना इसमें चलाया नहीं जाता है। अब इसको ना हम पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद ना मीडियम कर देंगे। मीडियम में ही करीब ये 20 से 25 मिनट तक पकते रहेगी। इसमें ना कड़छी वगैरह नहीं लगाना होता है। कड़छी अगर लगाने से ना क्या होती है कि बड़ी हमारी अच्छे से सींचती नहीं है, तो हम इसमें कड़छी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और इसका वेट करेंगे सींचने का। और फिर जब मेरी बड़ी की सब्ज़ी हो गई थी, सब लोगों ने खाना पीना भी खा लिया था और अभी थोड़ा बारिश रुका हुआ था, तो मैं फटाक से आ गई इधर बाथरूम में। सारे बर्तन सुबह में जो मैं घुगनी बनाई थी ना वो सारे भी बर्तन थे, नाश्ते के भी कुछ बर्तन हो गए थे और खाना का भी बर्तन हो गया था। कुछ ज़्यादा ही आज थोड़ा बर्तन हो गया था धोने को। अभी सारे हम बर्तन धोएंगे, जो घर के सारे काम है ना मैं वो उसे निपटाऊंगी। आप लोग मेरी इस ब्लॉग को इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा ढेरों सारा प्यार देते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और पता है मैं ना सोच भी रही थी बहुत ही दिन से कि मैं ना आप लोगों से कुछ नई रेसिपी शेयर करूँ, कुछ हट के शेयर करूँ, लेकिन अभी तो मतलब सोचा हुआ काम कहता है ना कि एक पल के लिए ना कभी सोचा हुआ काम कभी होता नहीं है, और जो ना सोचो ना तो वो ऐसे ही हो जाता है। जब मैं सोची थी कि न्यू रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं तभी हमारे पतिदेव बीमार पड़ गए और कुछ सामान वगैरह आएगा ही नहीं घर पे, तो फिर मैं आप लोगों से कैसे रेसिपी शेयर करूंगी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत चल रहा है अभी, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से अभी आप लोगों से मैं अपने डेली की ब्लॉग डेली की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मेरे सारे काम हो गए थे। और ये वाली जो मैं नाइटी डालती हूँ ना ये नीचे से इतना लूज है ना, पूरा नीचे तक आ जाता है, इसलिए ना मैं ना वो ऊपर थोड़ा बांध लेती हूँ ना, बांधने के बाद ये हल्का छोटा हो जाता है तो नीचे ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और नहीं तो ना चलने में ना पैर में बहुत ज़्यादा फंसता है, लेकिन ऐसे बांधने से मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। और मैं अभी मशीन पे नहीं बैठ पा रही हूँ, अगर बैठूँगी ना तो सबसे पहले इस नाइटी को ना नीचे से छोटा करूँगी काट के। और किचन की हो गई सफाई, अब मैं चलती हूँ रूम की, थोड़ा देख लेती हूँ हाल चाल क्या है। मेरा रूम नहीं इतना गंदा लगता है ना कभी कभी देखने में, फिर साफ़ होने के बाद कितना सुंदर लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाना है। लेकिन कोई नहीं, अभी बच्चे की घर है ना तो बच्चे तो समझते नहीं हैं, तो हम औरत को ही संभाल के रखना पड़ेगा घर को। कभी कभी ना मैं पता है बहुत परेशान हो जाती हूँ, रोने रोने का मन करने लगता है, एकदम से चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, लेकिन संभालना पड़ता है क्योंकि कभी हम भी बच्चे होंगे तो हम भी ऐसे ही शैतानी करते होंगे। कभी कभी बच्चे के पीछे ना इतना परेशान हो जाती हूँ ना, अभी तो एक ही बच्चे में ये हाल है, पता नहीं दूसरा में क्या हाल होने वाला है मेरा। समय के साथ साथ वो भी हो ही जाएगा। और अभी मैं ना रूम की बेडशीट भी सेट कर ली हूँ, अभी करूँगी पूरे घर में झाड़ू। और आज का ब्लॉग हम यही एंड करते, मिलते हैं बहुत जल्द।